नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा भी था कि पीजीटी को लेकर के जितनी जल्दबाजी आपको है ज्वाइन करने की, आपसे कहीं अधिक जल्दबाजी सरकार को है आपको ज्वाइन कराने की। ठीक है, तो इसी कड़ी में सरकार ने अपना जो काम था उसको बहुत तेजी से स्टार्ट कर दिया है। जो कुछ विलंब लगना था वो लग चुका है जेएसएससी कार्यालय में। अब कुछ भी चीजें होने में विलंब नहीं होने वाली है और बहुत कुछ स्मूथली और बहुत तेजी से होने वाली है। ठीक है, उम्मीद रखिए कि अगले ही वीक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और उसके बाद 2 से 3 दिन में आपको आपका स्कूल भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे आज पीजीटी को लेकर के। काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आप प्रोसेस समझिएगा ताकि आपको वहां पर किसी भी तरह का हेजिटेशन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अब आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है, उसकी संभावना ना के बराबर है, लेकिन आपको कोई हेजिटेशन ना हो या वहां जाकर के आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए जरूरी है कि आप सारे प्रोसेस को देख लें। ठीक है, इसके बाद भी और भी जो वैकेंसी है सब में ऑलमोस्ट यही प्रक्रिया का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस को करने की जरूरत आखिर सरकार को क्यों पड़ी, तो ये बात समझिएगा इससे कि आपकी जो नियुक्ति की है वो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जिसका लोगो आप देख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराने का जिनको काम मिला था वो है जेएसएससी। तो जेएसएससी ने अपना काम करके रिकमेंड कर दिया आपका रोल नंबर डिटेल्स के साथ में डिपार्टमेंट को, या कि यूं कहें तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, अब लेकिन जो झारखंड का सरकार है वो भी अपने स्तर से देखेगी कि जेएसएससी ने जो भी मुझे डॉक्यूमेंट्स दिया है वो इनिशियल लेवल पे सही है कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि काउंसलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि काउंसलिंग आपका कब होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। आपके पास एक लेटर सर्कुलेट हो रहा होगा जिसमें आपको बहुत डाउट हुआ होगा मेरा काउंसलिंग कब पड़ने वाला है। ठीक है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ज्वाइनिंग डेट का, पोस्टिंग का और सैलरी प्रमोशन के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये लेटर जारी हुआ है आज ही के दिन 21 जून 2024 को, जिसमें बताया गया है कि झारखंड अधिविद्य परिषद जैक, इसका एड्रेस क्या है, ज्ञानदीप परिसर बरगावा नामकुम। ठीक है, समय क्या है, 10 बजे सुबह से काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू है। 3 दिन काउंसलिंग होना है, 24, 25 और 26। ठीक है, पोस्ट का नाम दिया हुआ है पीजीटी, इसको हिंदी में ये कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ टीम बने हुए हैं, आप देखिएगा, 1 2, पहले नंबर टीम पे 2 लोग हैं और हर एक टीम पे 2 2 ही लोग हैं। हर एक टीम को जिम्मेदारी मिली हुई है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं जो लेटर है ये अभ्यर्थियों के लिए नहीं, ये लेटर निकला हुआ है इन अभ्यर्थी, ये कर्मचारियों या पदाधिकारियों के लिए जिनको आपका काउंसलिंग किया जाना है, जिनके द्वारा आपका काउंसलिंग किया जाना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 24 जून को आप देखिएगा तो इतिहास और गणित विषय का काउंसलिंग किया जाना है। और यहां देखिएगा 1 से 13 और ये 1 से 19, ये क्या है, तो ये आपका मेरिट वाइज रैंक है। ठीक है ना, मतलब कि आप सपोज दैट मैथ्स में टॉप रहे हो या टॉप 10 में आ रहे हो, ठीक है, तो आपका काउंसलिंग कहां पे होगा, टेबल नंबर 1 पे होगा। ये बात भी बता दें कि आपका किस दिन काउंसलिंग होना है वो तो यहां से डिसाइड हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे 24 तारीख को इतिहास और गणित, आप 24 तारीख का डेट देखिए, 24 तारीख इतिहास गणित में 7 सब्जेक्ट है। 24 तारीख को 2 विषय काउंसलिंग किया जाना है, 25 तारीख को 3 विषय का है और 26 तारीख को 2 विषय का है। ठीक है, 26 तारीख को भी 2 विषय का है। तो अगर आप हिस्ट्री या वाले हैं तो आपका काउंसलिंग होना है 24 तारीख को। ठीक है, आप अगर हिंदी या संस्कृत वाले हैं तो आपका काउंसलिंग होगा 25 तारीख को। और अगर आप इंग्लिश या कॉमर्स वाले हैं तो आपका काउंसलिंग होगा 26 तारीख को। बस यही 3 दिन डिसाइड हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करें रैंक का कि आपका रैंक क्या है, ये कैसे मालूम चलेगा, तो ये उम्मीद है कि आपको अभी मालूम नहीं चलेगा, लेकिन बिफोर काउंसलिंग किसी भी हो सकता है कि इस तरह का कोई लेटर सर्कुलेट हो जाए। ये बात याद रखिएगा कि ये जो लेटर है, इस लेटर का पीडीएफ फॉर्मेट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसको अपलोड कर दे रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जुड़ जाइए और इस तरह के सारे नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी रैंक वाइज जो लिस्ट जारी किया जाएगा डिपार्टमेंट द्वारा, उसको भी मैं प्रयास करूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूं। ठीक है, इसके बाद यहाँ कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं पदाधिकारियों को कि आपको क्या क्या मिलान करना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको क्या, जो भी आपने डीबी में जेएसएससी के द्वारा जो डीबी का आयोजन किया गया था उसमें आपने जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को ले गया था आपने, वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ भी प्रस्तुत करना है। कोई अंतर नहीं, बस एक एडिशनल है। आपने डीबी के लिए क्या क्या ले गया था, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर और बीएड, सबका मार्कशीट प्लस डिग्री सर्टिफिकेट, ये आप ले गए थे।
इसके बाद अगर आप किसी कास्ट से आते हैं, सॉरी किसी आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, तो क्या था, रेसिडेंशियल प्लस कास्ट सर्टिफिकेट, ये आप ले गए होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट इतने ही डॉक्यूमेंट्स ले गए होंगे। जिनका डिग्री सर्टिफिकेट से नहीं काम बना था, वो बहुत लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले गए थे। ठीक है, तो जो आपने प्रस्तुत किया था जेएसएससी के समक्ष, वही प्रस्तुत करना है आपको डिपार्टमेंट के समक्ष। ठीक है ना। इसके बाद एक बस एडिशन याद रखिएगा, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसके द्वारा आप जहां से बीएड किए हैं उस कॉलेज को एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त मिला रहता है, और जिस सेशन में आपने बीएड किया है उस सेशन का एनसीटी का सर्टिफिकेट आपको जरूरत होगा। ठीक है, तो इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ये, या फिर अपने कंसर्न कॉलेज से भी कॉलेज में संपर्क करके या जा करके ये डॉक्यूमेंट्स आप जरूर से निकाल लीजिएगा। अगर ऐसा हो, सपोज दैट ये मानिएगा किन्हीं का बीएड हो 2020 से 2022, ठीक है, सपोज दैट इस सेशन में आपका बीएड, तो किसी भी बीएड कॉलेज का ना हर एक ईयर का एनसीटी का सर्टिफिकेट मिले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसे जस्ट पहले वाला जो मिले उससे भी काम बन जाता है। ठीक है, हर साल एनसीटी सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है, उसी को आगे कंटिन्यू वो करते रहती है। ठीक है, तो वहां भी आपको कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसके बाद और इंपॉर्टेंट चीज एक बात, पोस्टिंग को लेकर के बात करें कि पोस्टिंग होने की संभावना कब है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग डेट या पोस्टिंग की बात करें तो यह आपको इसी मंथ के एंड तक में प्रोसेस कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। ठीक है, और बहुत वर्ष केस गया तो 5 से 10 जुलाई, ये बहुत हम सेफ मोड में आकर बोल रहे हैं, 5 से 10 जुलाई तक सारी प्रक्रिया का समापन कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें पोस्टिंग कहां पे होगा, तो पोस्टिंग जो पिछले बार का देखा गया था, पिछले बार हुआ ये था कि जो जो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट में थे उनको वहीं पोस्टिंग मिला था। ठीक है, हालांकि कुछ जिले में जैसे कि एक रांची जिला हुआ, क्योंकि रांची जिला में नंबर ऑफ सीट्स थोड़े कम रहते हैं और यहाँ से क्वालिफाई कुछ ज़्यादा लोग कर जाते हैं। ठीक है, तो रांची जिला में हो सकता है कि यहाँ के लोग को नौकरी ना मिल पाए, उनको पोस्टिंग कुछ और जिले में, अदर जिले में करना पड़े, लेकिन बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट है एक्सेप्ट रांची को छोड़ करके, तो आपकी पूरी संभावना है, लगभग संभावना है कि आपकी पोस्टिंग अपने ही गृह जिला में हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक अच्छे जॉब में आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो, आगे मेहनत करते रहें। बाकी आपका वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।